गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगी कि चिंतन में वृत्ति या तत्परता का महत्व, रोल ऑफ द सीट इन थिंकिंग। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन या समस्या समाधान का व्यवहार में मानसिक वृत्ति या फिर तत्परता का महत्व को काफ़ी गहन रूप से अध्ययन किया है। और मानसिक तत्परता या संक्षेप में तत्परता के तात्पर्य प्राणी की ऐसी मानसिक स्थिति से होती है जिसके सहारे वह दिए गए समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। प्रत्येक समस्या का समाधान करने से पहले व्यक्ति एक प्रकार की मानसिक तैयारी करता है और इसके साधन के लिए वह इस तरह की अनुक्रिया जैसे किसका करेगा, जिसे ही मानसिक तत्परता या वृत्ति की संज्ञा भी दी जाती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अलग अलग प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ है कि तत्परता से तात्पर्य समाधान में मदद भी मिलती है तथा बाधा भी पहुंचती है। तत्परता से उन दोनों तरह के प्रभावों को दिखलाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग से तत्परता को दो तरीके से प्रभावित करके प्रयोग किए हैं। पहला तरीका वह है जिसमें कि प्रयोग को कुछ खास शाब्दिक निर्देश देकर उसके तत्परता का प्रभावित करने का कोशिश की जाती है, तथा दूसरा तरीका वह है जिसमें कि प्रयोग को पूर्व अनुभूति को नियंत्रित करके उसके तत्परता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। पहले तरीका द्वारा अधिकतर ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिसमें कि यह पता चलता है कि तत्परता से किसी समस्या के समाधान में किस तरह से मदद मिलती है और इस सेट के प्रभाव इफेक्ट के गुणकारी या लाभकारी प्रभाव को कहा गया है। दूसरे तरीके से अधिकतर ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिसमें यह पता चलता है कि तत्परता विशेषकर गलत तत्परता से समस्या का समाधान में किस तरह के बाधा पहुंचती है। इसका समाधान विलंबित हो जाता है और मनोवैज्ञानिकों ने तत्परता के प्रभाव को गुणकारी का प्रभाव का भी कहा जाता है। इस तरह से प्रभावों की चर्चा अलग अलग किया गया है जिसमें कि समस्या समाधान में तत्परता का लाभकारी प्रभाव को भी देखा गया है और पेंडुलम समस्या का प्रयोग भी देखा गया है और रस्सी से बांधने की समस्या का भी प्रयोग इसमें देखा गया है। तो सबसे पहले समस्या समाधान का तत्परता का लाभकारी प्रभाव की यदि हम बात करें तो इसमें है कि गुणकारी या लाभकारी प्रभाव जब किसी भी समस्या के समाधान में हम सही तत्परता विकसित करते हैं तो इस तरह से समस्या का समाधान हल जल्दी कर लेते हैं। उसी तरह से समस्या का प्रयोग में पेंडुलम ने भी एक कॉलेज के छात्रों पर किया और इन छात्रों को दो पेंडुलम या फिर दोलन बनाया था और उसको कमरे में इस तरह की सामग्री जैसे कि छोटी लग्गी या फिर बड़ी लग्गी के बिजली का तार या सिंगंदा इस तरह से इसका भी प्रयोग किया था। उसके बाद रस्सी से बांधने की समस्या का भी प्रयोग किया था जिसमें कि उसका वो दिखाया गया था कि शाब्दिक संकेत या फिर अशाब्दिक संकेत किसी समस्या का समाधान कर समय दे दिया जाता है तो इससे प्रयोग के विशेष तत्परता उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक प्रयोग के समस्या के समाधान के लिए मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाता था और कुछ लोगों ने इस तरह के समय के भीतरी या फिर निर्देशित समाधान पर कर लिया और कुछ असफल भी रहे और कुछ सफल भी हुए। और उसके बाद इसमें 39% प्रयोग ने समस्या का समाधान किया और इसका मतलब हिंट्स देने के बाद 33 प्रयोग सब्जेक्ट के समस्या का भी समाधान करने इसका किया गया। और उसके बाद है मायर का तीसरा प्रयोग। इसमें भी किया गया था कि मायर के दोनों प्रयोग में भी किया गया था और इसमें तत्परता को परिवर्तन करके प्रयोग दूसरी ऐसी तत्परता विकसित करे जिसके समस्या के समाधान में मदद मिले। इसमें समूह का नियंत्रित कंट्रोल ग्रुप में था और प्रयोग सब्जेक्ट को अलग अलग 3 समरूप में समस्या को समाधान करने में बैठाया गया था। उसके बाद समस्या समाधान में वृत्ति की तत्परता
का हानिकारक प्रभाव था, इसका क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है, और उसमें ये इस तरह से देखा गया, हानिकारक प्रभाव का अध्ययन किया, और इसे व्यक्ति जो उपस्थित समस्या का समाधान नहीं कर पाया था, इसका एक अलग दिया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है इसका इसका समस्या के समाधान में चिंतन में किसी तत्परता का प्रभाव का सहायक भी होता है तथा बाधक भी होता है। तत्परता के इस बाधक प्रभाव के को हानिकारक प्रभाव के कुछ विशेष तरीके को भी कम किया जा सकता है। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि चिंतन में जो है प्रयत्न या त्रुटि का क्या महत्व है। अब तक के लिए धन्यवाद।